नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुषी दीक्षित। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल तो गिर गया, पर बिल को लेकर हुई बहस के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया, तो वहीं कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए इंदिरा गांधी तक का जिक्र कर दिया। सदन में ठहाके भी गूंजे और तीखे तंज भी चले। आखिर किसने मारी बाजी, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का विशेष सत्र, मुद्दा महिलाओं के हक का, लेकिन माहौल ऐसा बन गया जैसे चुनावी अखाड़ा सज गया हो। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू हुई, पर देखते ही देखते बहस पहुंच गई प्रियंका गांधी बनाम कंगना रनौत तक। तंज चले, ठहाके गूंजे और लोकतंत्र से लेकर इंदिरा गांधी तक सबका नाम आ गया। अब सवाल ये है कि महिलाओं का हक ज्यादा चर्चा में रहा या राजनीति का ट्रैक्टर सबके ऊपर चढ़ गया। जी हाँ, गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर लंबी और तीखी बहस हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परिसीमन के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की तैयारी है। उनका आरोप था कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन असली सवालों से बच रही है। तो एक तरफ महिला आरक्षण की बातें, दूसरी तरफ कुछ वर्गों का हक छीना जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कहना था प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून में जनगणना और परिसीमन के बाद उसे लागू करने की बात थी, लेकिन अब अचानक सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाहती है? आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? यानी सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, टाइमिंग का भी है। अब सदन में माहौल तब और हल्का हो गया जब प्रियंका गांधी ने अमित शाह को हंसी मजाक में चाणक्य कह दिया। इसके बाद सदन में ठहाके भी लगे और संसद का माहौल हल्का हो गया। जाहिर है, संसद कभी कभी ऐसी जगह लगती है जहां बहस कम और पंचलाइन ज्यादा चलती है। प्रियंका ने साफ कहा कि अगर सरकार सही फैसला लेती है तो विपक्ष साथ देगा, लेकिन मौजूदा तीनों विधेयकों का विरोध तो जारी रहेगा। यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है, और इतनी जल्दबाजी क्यों? प्रियंका गांधी ने संसद में बोलते समय अमित शाह को भी हंसी मजाक के लहजे में चाणक्य तक कह दिया। इस दौरान सदन ठहाकों से गूंज उठा। प्रियंका गांधी ने भाषण खत्म करने से पहले साफ साफ कहा कि सरकार सही फैसला लेगी, तब ही विपक्ष उनका साथ देगा। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा।
मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। अब लीजिए साहब, बारी आ गई बीजेपी सांसद कंगना रनौत की और फिर सदन का तापमान 2 डिग्री और बढ़ गया। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होना होता है तो कांग्रेस के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। कंगना ने प्रियंका गांधी के लोकतंत्र खत्म होने वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है वो लोकतंत्र क्यों खत्म करेगा। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र कर दिया और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी से कोई कुर्सी नहीं छीन रहा, इसलिए ऐसी कोई स्थिति या सिचुएशन तो है ही नहीं। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे, कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे। वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना। अब देर रात तक चली बहस के बीच सरकार ने महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम पेश किया, लेकिन वो गिर भी गया, जैसा कि आपको मालूम है। यानी अब राजनीति की तस्वीर बदल चुकी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन कब तक। साथ ही विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि इसका लाभ क्या सभी वर्गों तक पहुंचेगा, क्या आगामी परिसीमन निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और क्या महिला सशक्तिकरण राजनीति से ऊपर भी उठ पाएगा। बहरहाल 2 दिन तक चले संसद के इस विशेष सत्र ने ये संदेश तो दे दिया है कि महिलाओं के अधिकार पर तो सबकी सहमति है, लेकिन श्रेय लेने की लड़ाई भी अभी बाकी है। अब सवाल वही है कि महिला आरक्षण का जश्न मनाएं या सियासी वार पलटवार का अगला एपिसोड देखें। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर हुई 21 घंटे की बहस ने साफ कर दिया है कि मुद्दा महिलाओं के अधिकार का है, लेकिन इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। प्रियंका के सवाल और कंगना के वार ने सदन का सियासी पारा भी खूब चढ़ाया। मगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।